नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर देखा है जब घरों में अधिक वोल्टेज आ जाती है तो वोल्टेज की वजह से जो एलईडी लाइट होती है, प्लेन स्क्वायर वाली या राउंड वाली एलईडी लाइट होती है, वो तुरंत ही खराब हो जाती है। मेरे पास भी एक एलईडी लाइट आई है जो अधिक वोल्टेज के कारण खराब हो चुकी थी। ये मेरे पास जो एलईडी है वो है 8 वॉट की, आप देख सकते हैं ये 8 वॉट की एलईडी लाइट है। हम इस वीडियो में एलईडी लाइट को रिपेयर करना तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ अधिक वोल्टेज के कारण जो एलईडी लाइट में फॉल्ट होता है उसको भी सीखेंगे। सबसे पहले तो हम साइड में जो स्क्रू है स्प्रिंग के साथ उसको खोल लेते हैं। उसको खोलने के बाद जो व्हाइट वाली शीट है उसको हम बाहर निकालेंगे। व्हाइट शीट बाहर निकलने के बाद इसके अंदर आप जो एलईडी लाइट है उसमें 2 स्क्रू होते हैं, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसके अंदर जो फॉल्ट है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसको शॉर्ट आउट करते हैं। एलईडी शीट को बाहर निकालने के बाद अंदर जो इसका पीसीबी बोर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी जो सप्लाई की वायर है वो भी बिल्कुल टूट के अलग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ब्लैक हो चुका है अंदर से। इसके बाद इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, सबसे पहले जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है शॉर्ट सर्किट की वजह से। अभी बात करें हम एमओबी की, ये आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये एमओबी है। अभी एमओबी ओके कंडीशन में लग रही है, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसको भी चेंज करेंगे अगर इसमें फॉल्ट होगा। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, इसके जगह हम नया रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको पहले निकाल के अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसके जगह में हम नया सोल्डरिंग आयरन की सहायता से नया रेजिस्टेंस लगाएंगे। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो है 38 ओम का, जो पुराने वाला रेजिस्टेंस था वो भी 38 ओम का ही था। इसको हम सोल्डरिंग आयरन की सहायता से उसी जगह पे लगा लेते हैं जिस जगह से हमने शॉर्ट हुए रेजिस्टेंस को बाहर निकाला था। इसको सोल्डरिंग करने के बाद अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं और जो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स है उसको हम सीजर की सहायता से काट लेते हैं। अब हमने रेजिस्टेंस को फिक्स कर लिया है। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं एमओवी की। एमओवी वैसे कंडीशन में ओके लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करना है। उसके बाद मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को हमने एमओबी के दोनों टर्मिनल पे टेस्टिंग कर लेनी है। अगर ये कंटिन्यूटी दे रहा है, कुछ रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब एमओबी जो है शॉर्ट सर्किट है। एमओबी इस तरह की रीडिंग नहीं देने चाहिए। अब हम एमओबी को भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता लग गया है जो एमओबी है ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम एमओबी के दोनों प्रोब को पिघला लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इसके जगह में हम नए वाला एमओबी लगाएंगे। पुराने वाले एमओबी को हमने पिघलाकर इसको बाहर निकाल दिया है। जो पहले वाला एमओबी था उसकी रेंज थी के 320। इसके जगह में हम नया वाला एमओबी लगाएंगे जिसकी रेंज है 413। इसके जगह में हम कोई भी एमओबी लगा सकते हैं जिसकी रेंज 413 या 320 हो। अब हम नए वाले एमओबी को पीसीबी में फिक्स कर लेते हैं और इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। एमओबी की प्रॉपर सोल्डरिंग करने के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा लेग है उसको हम सीजर की सहायता से काट के अलग कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो इसकी सप्लाई इनपुट सप्लाई टर्मिनल है उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं और उसमें भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। सप्लाई टर्मिनल में सोल्डरिंग करने के बाद अब हम एक बारी इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं टेस्टिंग बोर्ड से। टेस्टिंग बोर्ड से टेस्टिंग लेने के बाद आप देख पा रहे हो ये कितनी अच्छे से काम कर रहा है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज खराब थी, एमओबी और रेजिस्टेंस। आप भी इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं किसी भी लाइट को। इसमें मैक्सिमम जो खराबी रहती है वो रहती है रेजिस्टेंस की और एमओबी की। एमओबी और रेजिस्टेंस आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ये बहुत ही कम कॉस्ट में आता है। इसके बाद हम इसको असेंबल कर लेते हैं और इसकी फाइनल टेस्टिंग दे लेते हैं। असेंबल करने से पहले तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब हम इसकी टेस्टिंग दे देते हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से प्रॉपर काम कर रहा है। आई होप आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।